हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हेल्थ आपकी सबसे कीमती दौलत है। अगर हेल्थ ठीक नहीं तो जिंदगी मजेदार होने की बजाय मुश्किल हो जाती है। आज की भागदौड़ की दुनिया में सब कुछ डिजिटल होने की वजह से आप खुद से ही डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और शॉकिंगली कई बार आपको यही पता नहीं चलता कि आपके शरीर की फंक्शनिंग कितनी खराब हो गई है। साल में 1 या 2 बार डॉक्टर से मिलकर पूरा हेल्थ चेकअप करवाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये एक खर्चीला प्रोसेस है। ये भी हो सकता है कि आप अपने बिजी शेड्यूल और समय की कमी के कारण इस चेकअप के लिए ना जा पाएं। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि कुछ बीमारियों की जांच कुछ आसान टेस्ट के जरिए आप घर पर ही कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ये टेस्ट कौन से हैं और आप इन्हें घर पर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। पहला, आर्टरी चेक। ऐसा बताया जाता है कि अगर आप फ्लेक्सिबल हों तो ये आपकी आर्टरीज की अच्छी हेल्थ को इंडिकेट करता है। कुशन टेस्ट नामक इस आसान जांच को करने में केवल 1 मिनट लगता है। पीठ के बल लेट जाएं और कुशन की मदद से अपने दोनों पैर 45 डिग्री के एंगल पर उठाएं। इस पोजीशन में 1 मिनट तक रहें और फिर अपने पैरों के रंग को जांचें। क्या उनका रंग उड़ रहा है या फिर वैसा ही है? 1 मिनट होने के बाद अपने पैरों को जितना जल्दी हो सके नीचे करें ताकि वो पलंग या सोफे के एक तरफ 90 डिग्री के एंगल में लटके हों। अगर आप ये गौर करें कि ऊपर उठाने से आपके पैरों का रंग उड़ गया था और फिर नीचे लाने पर उन्हें नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगा, तो ये आपकी ब्लॉक्ड आर्टरीज का संकेत हो सकता है, जिसे मेडिकल भाषा में पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज या पीएडी कहते हैं। पीएडी तब होता है जब आपकी आर्टरीज की दीवारों पर प्लाक नामक फैटी मटेरियल जम जाता है और खून के आने जाने का रास्ता संकरा हो जाता है, जिससे दिल की गंभीर बीमारी हो सकती है। दूसरा, आँखों की रोशनी। एम्सलर्स टेस्ट की मदद से मैक्युलर डीजेनरेशन की पहचान की जा सकती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी आंखों की रोशनी को कम कर देती है। मैक्युलर डीजेनरेशन आमतौर पर 50 से ज्यादा की उम्र के लोगों को होता है और ये बहुत तेजी से बढ़ता है। इससे आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है। इस टेस्ट को अच्छी रोशनी वाले कमरे में करें। एम्सलर्स ग्रिड तस्वीर को आंखों से 10-15 इंच दूर रखें। सर को आगे या तिरछा ना झुकाएं और नजर भैंगी ना करें। एक आंख को हाथ से ढककर उस पॉइंट को 10 सेकंड तक बिना आंख झपकाएं देखें। दूसरी आंख के साथ भी ऐसा ही करें। अगर सभी लाइंस एक जैसी दिख रही हो, कोई तोड़ मरोड़, कट्स या ग्रे स्पॉट्स नहीं हो, तो इसका मतलब है कि आपका रेटिना एकदम हेल्दी है। लेकिन अगर आपको तस्वीर में कुछ लाइंस मुड़ी हुई दिखाई दें, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरा, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल किसी भी ऑफिस वर्कर के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है, लेकिन आपको जानकर राहत मिलेगी कि इसे पहचानना बहुत ही आसान है और ये काम घर पर भी किया जा सकता है। इसके लिए आप फेलेंस मैनूवर नामक टेस्ट कर सकते हैं। अपनी कलाइयों के ऊपरी हिस्से को एक साथ दबाइए ताकि आपकी उंगलियां जमीन की तरफ रिवर्स प्रेयर पोजीशन में हों। आपके एल्बोज एक्सटेंडेड होने चाहिए। इस पोजीशन में 60 सेकंड तक रहें। अगर आपको अपने अंगूठे और उंगलियों में कुछ गुदगुदी सी या जलन हो, तो शायद आपको कार्पल टनल हो। ऐसे में आपको कुछ समय के लिए टाइपिंग को आराम देना चाहिए। चौथा, लॉन्जेविटी टेस्ट। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के रिसर्चर्स ने स्क्वाट टेस्ट नामक एक टेस्ट ये जांचने के लिए बनाया है कि आपका जीवन कितना लंबा होगा। ये एक पॉइंट बेस्ड टेस्ट है और यदि आपको इस टेस्ट में 8 से कम पॉइंट्स मिलते हैं, तो अगले 6 सालों में आपके मरने की बहुत संभावना है। ये टेस्ट आपकी मसल स्ट्रेंथ और बैलेंस की भी जांच करता है। इसकी शुरुआत 10 पॉइंट्स से होती है। पहले अपने पैर क्रॉस करें और तब तक स्क्वाट करें जब तक आप नीचे जमीन पर न बैठ जाएं। फिर उठ खड़े होइए। अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके 10 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट कम हो जाएगा। अगर आपके शरीर का कोई और हिस्सा जमीन से छुआ तो 1 और पॉइंट कम। अगर आपके शरीर के कोई 2 हिस्से जमीन से छुए, जैसे आपकी थाई और एल्बो, तो 2 पॉइंट्स कम। अगर आप लड़खड़ाए, 1 पॉइंट कम। अगर आप गिर गए तो 1 और पॉइंट कम। अगर आप लड़खड़ा गए और आपके शरीर के 6 भाग जमीन से छू गए, तो आपका स्कोर 3 या उससे कम हो जाएगा और अगले 6 सालों में आपके मरने के चांसेस 6.5 गुना बढ़ जाएंगे। हालांकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं। पांचवा, ब्रेन टेस्ट।
अपने ब्रेन की फंक्शनिंग को जानने के लिए ये टेस्ट आप घर पर कर सकते हैं। आपको एक कोरे कागज, एक हाइलाइटर या पेंसिल और एक दोस्त की मदद की जरूरत होगी। एक घड़ी का चित्र बनाइए और दूसरे व्यक्ति से घंटों और मिनटों में समय बताने के लिए कहिए। जैसे अगर सुबह के 10:10 हो रहे हों तो मिनट और घंटे के कांटों का चित्र बनाइए ताकि आपके मित्र द्वारा बताया गया समय दिखा सकें। इस टेस्ट में हमारे ब्रेन में चल रहे बहुत से प्रोसेसेस शामिल होते हैं। आर्म मूवमेंट, स्पेशल और विजुअल परसेप्शन के लिए जिम्मेदार ब्रेन के हिस्से और मेहनत से काम करना शुरू करते हैं और इसलिए घड़ी और घड़ी के कांटों को चित्रित नहीं कर पाना डिमेंशिया के शुरुआती साइंस हो सकते हैं। छठा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरीके को स्टैंग टेस्ट कहते हैं और इसे करने के लिए आपको स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ेगी। खड़े होकर 30 सेकंड के लिए अपनी दिल की धड़कन को चेक कीजिए, फिर बैठिए और सांस बाहर छोड़े बिना 3 बार जल्दी से अंदर सांस लीजिए। फिर जितना हो सके उतनी देर सांस रोकिए और समय को काउंट कीजिए। सांस छोड़ने के बाद 30 सेकंड के लिए अपनी पल्स चेक कीजिए। अगर आप 40 सेकंड से कम समय के लिए सांस रोकते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। एवरेज रिजल्ट 40 से 49 सेकंड का होता है। अगर आप 50 सेकंड से ज्यादा के लिए सांस रोक सकते हैं तो आप सच में हेल्दी हैं। सातवां, स्टमक एसिड। एक छोटे गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर हिलाइए और खाली पेट पी जाइए। अगर 5 मिनट में डकार आए तो ये स्टमक एसिड के हेल्दी लेवल को दर्शाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को स्टमक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाने से एक रिएक्शन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे डकार निकलती है। कुछ लोगों में स्टमक एसिड का लेवल 40 की उम्र के बाद कम होता जाता है, जिससे डाइजेशन या न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन की क्षमता खराब हो जाती है और फिर खाना ठीक से पचता नहीं और आपका पेट बार बार खराब हो सकता है। दूसरी ओर एसिड के लो लेवल से एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि कॉम्पनसेट करने के लिए आपका शरीर थोड़ा एसिड पेट के ऊपरी हिस्से में फेंकता है जो ईसोफेगस में जा सकता है। आठवां, थायराइड। ये थायराइड टेस्ट करने में बहुत आसान है। हथेली को नीचे रखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाइए और उस पर एक कागज का टुकड़ा रखिए। अगर कागज बहुत ज्यादा हिलता या कांपता है तो आपका थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो सकता है, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाथों का हल्के से कांपना थायरोटॉक्सिकोसिस या थायराइड हार्मोन्स के बहुत ज्यादा अमाउंट का साइन है। ये मूवमेंट बहुत ही छोटा होता है, लेकिन कागज के टुकड़े का हिलना देखा जा सकता है। हल्की सी कपकपी बहुत आम है और ये कैफीन, अस्थमा की दवाई, एंजाइटी या लो ब्लड शुगर लेवल के कारण हो सकती है। ये पार्किंसंस रोग का शुरुआती साइन भी हो सकती है। हालांकि इस मामले में कंपन तब होती है जब हाथ आराम कर रहा हो, ना कि तब जब मसल्स काम कर रही हो। हाइपरथायरॉयडिज्म तब होता है जब आपके थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नामक हार्मोन को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपके शरीर के फंक्शन हाइपर ड्राइव में चले जाते हैं, जिससे पल्स रेट बढ़ना, ट्विची मसल के साथ साथ वजन अचानक घटना, एंजाइटी, मूड स्विंग और सोने में परेशानी जैसी तकलीफें होने लगती हैं। नवा, स्ट्रेंथ और एजिलिटी। स्ट्रेंथ और एजिलिटी को मेजर करने के लिए चेयर टेस्ट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। 10 फुट की दूरी नापिए और उसके एक छोर पर एक कुर्सी रखिए। एक दोस्त को स्टॉप वॉच के साथ दूसरे छोर पर खड़ा कीजिए। कुर्सी पर आराम से बैठने के बाद टाइमर शुरू कीजिए, फिर उठिए, उतनी दूरी चलकर जाइए, मुड़िए और वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठिए। जैसे ही आप कुर्सी पर बैठें, टाइमर बंद हो जाना चाहिए। 10 सेकंड या कम स्कोर का मतलब है सामान्य मोबिलिटी। 13 से 20 सेकंड का मतलब है कि आपका संतुलन बिगड़ा हुआ है और आप गिर सकते हैं, जबकि 20 सेकंड से ज्यादा का मतलब है मोबिलिटी में गंभीर समस्या। आप किसी भी मौके पर इस सिट टू स्टैंड टेक्निक को अपनाकर अपना स्कोर सुधार सकते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो हर बार ब्रेक के समय उठिए और दोबारा बैठते समय खुद को कुर्सी पर धीरे से झुकाने पर कंसंट्रेट कीजिए, जिससे आपकी मसल्स ग्रेविटी के खिलाफ काम कर सकें। अगर आप उफ की आवाज के साथ कुर्सी से फिसल जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी मसल्स को ठीक से कंट्रोल नहीं किया है। 10वां, पीठ दर्द। अगर आपको पीठ दर्द है तो ये कर्ल्ड स्पाइन टेस्ट आपके लिए ही है। कुर्सी पर बैठकर अपनी चिन छाती पर लगाएं और अपनी पीठ को मोड़ें। अपने घुटनों को सीधा रखने के लिए पैर को अपने सामने सीधा उठाएं और पैर की उंगलियों को अपनी तरफ खींचें। इस टेस्ट को धीरे धीरे करें और कभी भी अगर दर्द महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। अगर आपको इस टेस्ट के दौरान दर्द हो तो संभव है कि ये सायाटिक नर्व या पुल्ड मसल की वजह से हो।
ये सायाटिक नर्व आपकी पीठ के निचले हिस्से से आपके पैर के पिछले हिस्से तक जाती है। पीठ की डिस्क जब डीजेनरेट होकर नर्व पर प्रेस होती है तो सायाटिक दर्द पैदा होता है। ये खुद से नहीं जाता और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इससे नर्व हमेशा के लिए डैमेज हो सकती है। इसलिए जल्दी ठीक करने के लिए तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें। 11वां, बाउल हेल्थ। ये शायद इस लिस्ट का सबसे अनोखा टेस्ट है। इसे स्वीट कॉर्न टेस्ट भी कहा जाता है और ये बहुत ही आसान टेस्ट है। एक बड़ा चम्मच स्वीट कॉर्न खाइए और ध्यान रखिए कि उसके दाने आपके स्टूल में आने तक कितना टाइम लगता है। आइडियली ऐसा 12 से 48 घंटे में हो जाना चाहिए। अगर इससे जल्दी होता है तो इसका मतलब है कि आपकी न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करने की ताकत कम है। इससे ज्यादा समय लगने का मतलब है कि कॉन्स्टिपेशन या अन्य कोई गंभीर समस्या है। स्वीट कॉर्न को पचाने में आपके शरीर को समय लगता है और इसलिए ये टेस्ट गट ट्रांजिट टाइम को जांचने का एक आसान तरीका है। गट ट्रांजिट टाइम यानी आपके द्वारा खाए हुए अन्न को आपके शरीर से बाहर निकलने में कितना समय लगता है और आप एग्जैक्टली ये देख सकते हैं कि ये कब शरीर से बाहर निकला है। तो आप इनमें से कौन सा टेस्ट ट्राई करने वाले हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा होम टेस्ट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमने आपको ऐसे ही और वीडियोस के बारे में नहीं बताया तो हम आपके बेस्टी कैसे हुए? लेफ्ट या राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए।